रात में फ़ील मेलिसा के साथ इंटीमेट हो रहा था। मेलिसा सॉन्ग की आवाज़ को बढ़ा देती है तो फ़ील की नींद खुल जाती है। तो वह देखता है कि मेलिसा के घर में वही सॉन्ग बज रहा है जो कि वो सपने में सुन रहा था। वह इसे इग्नोर कर देता है और दोबारा सपने में मेलिसा के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी वहाँ पर थॉड आ जाता है। यह देखकर फ़ील जोर से चिल्लाकर उठता है। अगले दिन जब फ़ील अपने टॉयलेट पूल में शौच कर रहा होता है तभी वहाँ पर कैरोल आ जाती है, जो कि उसे उस पूल को साफ़ करने के लिए कहती है, पर फ़ील साफ साफ मना कर देता है। रात में फ़ील उस सॉन्ग की वजह से सो नहीं पाया था। कैरोल उसे कहती है कि हो सकता है कि सॉन्ग बजने का कोई और कारण हो, पर फ़ील उसे कहता है कि मेलिसा कभी भी थॉड के साथ सेक्स नहीं करेगी। पर फ़ील थॉड से पूछता है कि कल रात मेलिसा के घर से गाने बजने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा क्यों? पहले तो थॉड फ़ील को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, पर बाद में वह उसे बताता है कि कल रात वह और मेलिसा इंटीमेट हुए थे। यह बोलते हुए थॉड बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह उसे एक एक बात बताता है, यहाँ तक कि मेलिसा और उसके लिए वह सॉन्ग अब सेक्स सॉन्ग बन गया है, यह बात भी उसे बताता है। फ़ील ये सब सुनते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है, जो कि थॉड को उसकी मदद करने के लिए बुलाती है। फ़ील उसे बोलता है कि मैं मदद कर देता हूँ, पर मेलिसा मना कर देती है और कहती है कि थॉड ने यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उसी को ख़त्म करना होगा, और वहाँ से चली जाती है। थॉड जाते हुए फ़ील को कहता है कि शायद मेलिसा दोबारा मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती है। फ़ील को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह सीधा अपने घर जाता है और अपने प्लास्टिक के पूल में गिर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। रात में फ़ील दोबारा वही गाना सुनता है और थॉड और मेलिसा को आपस में इंटीमेट होता हुआ सोचकर उसे नींद नहीं आता। फ़ील इस सॉन्ग से परेशान हो चुका था। वह इसे सह नहीं पाता, क्योंकि जब मतलब ये सॉन्ग बजने लगता था खाते समय, नहाते समय, और इस सॉन्ग के बजने का मतलब था कि मेलिसा और थॉड आपस में सेक्स कर रहे हैं। जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी कैरोल फ़ील से पूछती है कि क्या तुमने उस टॉयलेट पूल को साफ़ करने के बारे में कुछ सोचा? फ़ील उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। तभी वह सॉन्ग बजने लगता है। फ़ील इस सॉन्ग से पूरी तरह से चिढ़ गया था। कैरोल उसे कहती है कि वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वह चाहे तो वह इस सॉन्ग को बंद करवा सकता है। फ़ील के दिमाग की बत्ती जलती है और रात में वह एक मीटिंग बुलाता है और कंप्लेंट बोर्ड सबको दिखाता है, जिसमें कोई भी कंप्लेन कर सकता है। फ़ील इस बोर्ड में पहला कंप्लेन लिखने का अधिकार लेता है। फ़ील थॉड और मेलिसा के सेक्स करते समय सॉन्ग में कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव रखता है, जिसका समर्थन कोई नहीं करता, यहाँ तक कि कैरोल भी नहीं करती। उल्टा कैरोल टॉयलेट पूल साफ करने का प्रस्ताव रखती है, जो कि पास हो जाता है। अब फ़ील को ना चाहते हुए भी उस टॉयलेट पूल को साफ करना पड़ता है। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है, जो कि फ़ील से सॉन्ग बजाने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे फीलिंग के बारे में, जो तुमने कल कहा था। फ़ील उसे बोलता है कि वह सब मैंने कैरोल के लिए कहा था, तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुम्हें लग रहा है कि वह सब मैंने तुम्हारे लिए कहा। फ़ील उससे पूछता है कि अगर उस रात थॉड नहीं आता तो आज हम एक होते। मेलिसा कहती है कि थॉड यहाँ पर है और वह चली जाती है। फ़ील थॉड को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव में ले जाता है। रेगिस्तान में 2-3 घंटे चलने के बाद फ़ील बोलता है कि शायद टायर पंक्चर हो गया है और वह थॉड को चेक करने के लिए कहता है। और जब थॉड गाड़ी से बाहर निकलता है टायर को चेक करने के लिए, तो फ़ील गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। थॉड उसे जाते हुए देख रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी ड्राइव करने के बाद फ़ील को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह वहाँ पर रुक जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, और फिर वह वापस आता है थॉड के पास। थॉड को लग रहा था कि फ़ील उसके साथ मजाक कर रहा है। थॉड फ़ील को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अगले सीन में हम फ़ील को देखते हैं, जो कि पूरी रात जागकर टॉयलेट पूल को साफ़ करता है, और जब कैरोल आती है तो उसे बताता है कि उसने टॉयलेट पूल को साफ़ कर दिया है। यह देखकर कैरोल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह कैरोल को एक नया टॉयलेट भी दिखाता है, जो कि उसने खुद बनाया था। अब से वह वहीं पर टॉयलेट करेगा। इस बात से भी कैरोल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। रात में ये लोग बातें कर रहे होते हैं। कैरोल थॉड को उसके ड्रेसर को ऊपर ले जाने के लिए धन्यवाद कहती है। तभी कैरोल की नज़र मेलिसा के ब्रेसलेट में जाती है, जो कि थॉड ने दिया था, जिसके लिए थॉड की तारीफ होती है। कैरोल कहती है कि फ़ील ने आज तक कभी भी उसे कुछ भी नहीं दिया। तभी थॉड उन सबको उनकी स्टैचू दिखाता है, जिसे थॉड ने खुद बनाया था। मेलिसा और कैरोल को वह स्टैचू बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मेलिसा थॉड को किस भी करती है। थॉड को इतना इंपॉर्टेंस पाता देख फ़ील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फ़ील जानबूझकर उस स्टैचू को गिरा देता है और बोलता है कि गलती से गिर गई। उन चारों के स्टैचू में से फ़ील का स्टैचू टूटकर अलग हो जाता है। थॉड बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगले दिन फ़ील कैरोल से डीआरपी प्लेयर मांगने के लिए जाता है। कैरोल उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारा डीआरपी प्लेयर एक हो सकता है, बिल्कुल थॉड और मेलिसा की तरह। फ़ील उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं अपने प्राइवेसी को नहीं छोड़ सकता। कैरोल कहती है कि कम से कम तुम मेरे लिए मेरे दरवाजे को तो ठीक कर ही सकते हो। अगर तुमने नहीं किया तो मैं थॉड को बोलूँगी।
टॉड का नाम सुनकर फिल चिढ़ जाता है और कैरोल को दिखाने के लिए दरवाजे का नाप लेने लगता है और बोलता है कि दरवाजे को ठीक करने के बाद मैं डीआरवी प्लेयर ले जाऊंगा, और वहां से चला जाता अपने बॉयफ्रेंड्स के पास और कहता है कि सब टॉड की तारीफ करते हैं पर मेरी तारीफ कोई नहीं करता। अगर मैंने अलाइव इन टेक्सास नहीं लिखा होता तो क्या कोई यहाँ पर आया होता। दरअसल वह मेलिसा और कैरल से अपनी तारीफ सुनना चाहता था और उनकी नज़रों में ऊपर उठना चाहता था, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोचते हुए अपने गैरेज से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक गाय है। वह सबको अपने घर में इकट्ठा करता है और दरवाजे को खोलकर सबको गाय दिखाता है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने बहुत सालों से किसी भी जानवर को नहीं देखा था। फिल इस गाय को अपने घर में ही रखना चाहता था, पर उसे ना तो गाय पालना और ना ही दूध निकालना आता था, जबकि टॉड जो कि अपने अंकल के घर में काम करके आया था उसे गाय पालना और दूध निकालना भी आता था। वह बोलता है कि हम इस गाय के दूध से मक्खन, पनीर और बहुत सी चीज़ बना सकते हैं। कैरोल, मेलिसा सब चाहते थे कि यह गाय टॉड के बगीचे में रहे जहाँ बहुत सारा घास था, पर फिल कहता है कि इस गाय को उसने ढूंढा है और वह गाय उसी के घर में रहेगी। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी वह गाय फिल के घर से निकलकर घास ढूंढते हुए टॉड के बगीचे में चली जाती है, जहां टॉड उन सबको गाय का दूध निकालना सिखाता है। तो फिल टॉड का मजाक उड़ाने के लिए उसकी तुलना पुरुष वेश्यावृत्ति से कर देता है, पर टॉड उसकी बात का बुरा नहीं मानता। कैरोल मेलिसा के दूध पीने के बाद जब फिल की बारी आती है तो टॉड को याद आता है कि फिल को लैक्टोज नामक बीमारी है, जो कि फिल ने खुद सबसे कहा था, और उसे दूध पीने का मौका नहीं मिलता। पर रात में फिल एक बर्तन को लेकर आता है और गाय का दूध निकालकर पीता है। तभी वहां पर मेलिसा और टॉड आ जाते हैं तो फिल चुप जाता है। मेलिसा भी उस गाय का दूध निकालकर पीती है और वहां से चली जाती है। फिल उस गाय को अपने साथ अपने गैरेज में ले जाता है और गाय को अपने दोस्तों से मिलवाता है। टॉड सबको बताता है कि वह गाय कहीं चली गई है। मेलिसा, कैरोल, टॉड ये सब मिलकर उस गाय को बहुत ही ढूंढते हैं, पर इन्हें गाय नहीं मिलती। फिल चाहता था कि गाय गुम होने के बाद सारा ब्लेम टॉड के ऊपर आए और बाद में वह गाय को ढूंढ कर लाए और सब उसकी तारीफ करे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब कैरोल फिल को बताती है कि गाय कहीं चली गई है तो फिल ऐसा दिखाता है कि उसे गाय गुम होने का कितना दुख है, और वह कहता है कि टॉड को कोई दोष नहीं देगा, भले ही उसकी 100% गलती हो, पर उसे कोई भी दोष नहीं देगा, और वह गाय को अकेले ही ढूंढ कर लाने की बात कहता है। मेलिसा को फिल पर शक हो जाता है कि फिल ने ही उस गाय को कहीं पर छुपाया होगा, पर फिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने गाय को छुपाया है। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सब मिलकर उस गाय को ढूंढेंगे, और ये लोग शहर को 4 भाग में बांटते हैं और मेलिसा उस भाग को लेती है जहाँ पर फिल का गैरेज होता है। मेलिसा को शक होता है कि फिल ने जरूर उस गाय को अपने गैरेज में रखा होगा। फिल को भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। मेलिसा सीधा फिल के गैरेज में जाती है। फिल उसे छुपकर देख रहा था। मेलिसा को वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिल जाकर देखता है तो वह गाय वहाँ पर नहीं होती। फिल बहुत ही खुश होता है कि वह गाय वहाँ पर नहीं थी। तभी फिल की नज़र अपने बॉयफ्रेंड्स कार्ल पर जाती है, जिसे गाय ने कुचल दिया था। फिल उस गाय को ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में वह देखता है कि टॉड को वह गाय मिल गई है। फिल को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि फिर से टॉड की तारीफ होने वाली थी, पर टॉड गाय ढूंढने का सारा श्रेय फिल को लेने को कहता है, क्योंकि मेलिसा ने फिल पर शक किया था कि उसने गाय को छुपा दिया है। फिल उसे मना कर देता है, पर रात में हम फिल को देखते हैं जो कि गाय ढूंढने का सारा श्रेय लेता है और उन्हें बात को बता रहा होता है कि उसने गाय ढूंढने में कितनी मेहनत की। कभी वह इधर गया तो कभी वह उधर गया, तब जाकर उसे गाय मिली। मेलिसा उस पर शक करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। रात में जब फिल सो रहा होता है तो उसे कैरोल की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिल, मेलिसा, टॉड सब कैरोल के घर में जाकर देखते हैं तो वह पाते हैं कि वह गाय जो कि टॉड ने बगीचे में बांधा था, वह गाय कैरोल के घर में घुस गया है। फिल बहुत ही हंसता है क्योंकि अब कैरोल को उसी के साथ उस गाय उसी की बदबू सूंघते हुए रहना होगा, क्योंकि टॉड ने कहा था कि गाय एक बार अगर ऊपर चढ़ जाए तो वह नीचे नहीं उतरते। तभी कैरोल सबको बोलती है कि मुबारक हो, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। यह सुनकर फिल का मुंह उतर जाता है। कैरोल फिल के साथ उसके घर में रहने के लिए चली जाती है। फिल उसके घर में रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।